अब लेट अस कम टू दिस ड्राइंग। तो इस ड्राइंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये देखो, ये सिंपल लैंग्वेज में दिखा दिया है। ओके आत्मन, तो ये क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स है। थिन तो थ्रेड्स, इसलिए ये थिन थ्रेड्स है, तो ये लेप्टोटीन है। बट इतना थिन नहीं होगा, इससे भी ज्यादा थिन होगा, वो विजिबल रेंज के बाहर का होगा। ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, बोला। सिनेप्सिस, हाँ माने होमोलोगस पेयरिंग, देख रहे हो कि नहीं, होमोलोगस पेयरिंग। होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है। सो इट इज, तो व्हाट वी विल से जाइगोटीन इज इनिशिएशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं। तो जाइगोसिन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और पानी दे दो, इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है जी। तापर ये क्या दिख रहा है आपको, द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो आया आत्मन, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जी किस सर, स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पैकाइस्टिन, पैकेटीन। पैकाइटिन सर। Okay. यस सर, पैकेटीन इतना पकाई पकाई क्यों करते रहते हो, पैकी। ओके, यस तो सर, आप पैकाइटिन। ज्यादा, हाँ, पैकी मतलब थिक। तो जैसे आप क्या पैकाइडर्म बोलोगे क्या हाथी को, पैकाइडर्म, ओके, दैट इज पैकीडर्म, पैकी मींस थिक। चलिए उसके बाद अब देखो इधर का, इज देयर एनी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हियर, बोलो। No. नो। तो अब आत्मा कहां से ले आया डिप्लोटीन में पैकेज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, समझ में आया। बट क्या दिख रहा है आपको, कायाज्मा। तो मैंने कुछ अलग बोला था क्या आत्मन, नो सर, ताहले अब सर तो वो बोल रहा है जजेस इज डिप्लोटिन रॉन्ग। का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। नो नो सर, वो उसमें बोला डिप्लोटीन, था इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक हाँ बोलो। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिसोल्यूशन होगा आपका सिनेप्टिक, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेशन होगा, इनिशिएशन होगा जाइगोटिन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैकेटिन एंड पैकेटिन, खत्म होगा। यस, डिसोल्यूशन होगा आपका डिप्लोटिन। तो अब वो खत्म हो रहा है, एंड आपका देख रहे हो जहां जहां नहीं हुआ उसको हम क्या कहते हैं, कायाज्मा, बट टोटली टर्मिनेटेड इन डायकाइनेसिस। क्यों, कि तब वो कायाज्मा भी हट जाएगा। ओके, अब देयर विल बी नो मोर कायाज्मा आल्सो, एंड आपका फिर इट विल गो टू प्रोफेस। हुआ। तो ये देख रहे हो, तो दीज आर ऑल, यस सर, तो दीज आर ऑल द स्टेजेस। तो वो मैंने उधर भी ले रखा है आप लोग के लिए। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला स्टेज। ओके, तो हमारा ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, दिस इज योर क्रॉसिंग ओवर, एंड दिस विच स्टेज वी आर डिस्कसिंग, तो दिस वी आर डिस्कसिंग इज पैकेटीन। ओके, तो हम लोग पैकेटीन का काम डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज कॉल्ड योर डिप्लोटीन। एंड ये एक बहुत सुंदर स्टेज है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, स्पेशली फॉर oogenesis। ओके, अब सुनिए क्या होता है। सपोज यू आर गोइंग ऑन ए ट्रिप, ठीक है, तो आपका 2 डे ट्रिप है ऑन द रोड, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल ड्राइवर्स, तो वी कैन नॉट ड्राइव 24 hours a day, so we need to take rest, and you are going with family, and in India so you cannot camp in the car, है कि नहीं, वरना फॉरेन में क्या करते हैं लोग, कैंप में कार डाल के बैठ जाते हैं, बट आप तो वो नहीं कर सकते, एंड दैट टू इन इंडिया। तो इसलिए वेयर विल यू स्टॉप, इन ए सिटी, जहां आपको At any सारा, हाँ, जहां होटल होटल का hotel. फैसिलिटीज होगा, आसपास पुलिस स्टेशन होगा, वरना दूर गांव में एक होटल है, वहां रह गए और रात को सारा चुरा के भाग गए। तो इसीलिए आपको ऐसे जगह रहना है जहां हर चीज एक्सेसिबल हो, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेसिबल हो, ओके, आपका अच्छा होटल एक्सेसिबल हो, पुलिस स्टेशन एक्सेसिबल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो वाइज होता है, इट्स अ वाइज डिसीजन। ओके, स्टेइंग एनीवेयर इज नॉट अ वाइज डिसीजन, एंड दैट टू इफ यू आर मूविंग विद फैमिली। Okay, so is it clear?
So Yes, sir. suppose that stop is coming at 7:30 and अगला जो सेफ स्टॉप आएगा वो 2:30 रात में आएगा, तो व्हाट विल यू डू? 7:30 में रह जाएंगे या यू विल ट्राई फॉर द 2:30? तो 7:30 वाले में रह जाएंगे 7:30 वो सेफेस्ट है कि नहीं? यस तो सर इसीलिए प्रोफेज 1 में अगर कहीं एक ब्रेक लिया जा सकता है, दैट ब्रेक इज कॉल्ड डिप्लोटिंग. ओके, व्हाट हैपेंस हियर? सेल्स वेट एंड डिसाइड दैट शुड वी गो अहेड. ओके, so the cells will check up all what is required. Okay, हर वो चीज जो हमें चाहिए टू कंटिन्यू आवर डिविजन्स, सेल्स उसको देखेंगे एंड अगर उनको लगा नहीं ठीक है, हम अब आगे जा सकते हैं, so now they will go ahead. Understood? So that is why it is very very essential to what? Take a break. इवन जैसे जो लोग गाना सीखते हैं तो वो जानते हैं कि एक लंबा गाना है, आपको एक बीच में ब्रेक लेना है. तो इन सिंगिंग ऑल्सो यू हैव टू लर्न वेयर टू टेक ए पॉज, है कि नहीं? कहां से एक सांस ले लें. जो ब्रेथलेस गाना है वो एक्चुअली ब्रेथलेस नहीं है, वो नहीं होता. ब्रेथफुल है, वो ब्रेथफुल गाना है, बट वो ऐसे जगह ब्रीद किए हैं कि आपको पकड़ में नहीं आया. Understood? So you could not catch it. Am I wrong, Satya? Satya and Adesha will guide us about this. Absolutely correct, sir. समझे कि नहीं? तो you cannot sing continuously for that long. You have to take a break. Okay? तो इसीलिए अब हम लोग जो चले जाएंगे डिप्लोटीन में चले जाएंगे. So the beginning of diplotin is recognized by what? By dissolution of the synaptonemal complex. तो इसलिए यही चीज अब हम लोग लिखेंगे. So we'll just write it directly. तो ये जो फिगर लिखा है ये आपका वही है जो मैंने अभी आपको पेस्ट किया. ओके, so now if we see this point, so the beginning of diplotin, थोड़ा बड़ा कर देते हैं. Okay, the beginning of diplotin, the next stage of meiotic prophase 1 is recognized by the dissolution of the SC. What is SC? Synaptonemal complex. Okay, which leaves the chromosomes attached at one another at specific points by X-shaped structures termed as क्या? chiasmata. तो chiasmata जो है वो प्लूरल टर्म है एंड chiasma जो है वो सिंगुलर टर्म है. अंडरस्टूड? तो यहाँ वो क्या करता है? इट इज स्टिल अटैच्ड, पूरी तरह से डिसोल्यूशन नहीं हुआ है. ओके, ना ये जो chiasmata है, ठीक है. Now these chiasmata are located at sites on the chromosomes where crossing over between DNA molecules from the two chromosomes had previously occurred. Okay, chiasmata are formed by covalent junctions between chromatid from one homologue and a non-sister chromatid from the other homologue. ठीक है? These points of attachment provide a striking visual portrayal of the extent of genetic recombination. The chiasmata are made more visible by a tendency for the homologous chromosomes to separate from one another at diplotin stage. तो since वो diplotin stage में अलग हो रहे हैं, यहाँ आपको chiasmata देखने का चांसेस क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है जी.
सो ये हमारा डिस्कशन है। विन दिस स्टेज क्या होगा, द सेल कैन टेक बिग ब्रेक्स, है क्या नहीं? ये क्यों आ गया इधर? वी आर रिकॉर्डिंग तो हाँ चलो। Now, in this case, the cell is taking big breaks. Okay. Now, जो chiasmata was first seen. Okay. तो सबसे पहले बार वो किसने देखा था? So, chiasma was first seen by Janssen. Okay, so Janssen is the first person who saw chiasma for the first time in 1909. Okay, it is, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड नॉट द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है कि नहीं? हमने डिस्कस किया था कि नहीं? नाउ इट इज साइटोलॉजिकली रिकॉग्नाइज्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो सेल बायोलॉजी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, वहां अदल बदल हो रहा है, दैट इज इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, मतलब ये एविडेंस है क्रॉसिंग ओवर का। नाउ बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, अगर उस स्टेज में आप देखेंगे तो बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम क्या होगा, बोलिए? So both chromatids of each chromosome are best visible and the bivalent is clearly tetrad are diplotin. क्यों? किसी किसी जगह में जोड़ा भी होगा तो चारों क्रोमोसोम आपको इकट्ठा दिख जाएगा। क्रोमोसोम्स appear cross-like, ring-like, chain-like depending upon the position of chiasmata. ठीक है, तो किस तरह से chiasmata है, अकॉर्डिंगली आपको उसका शेप दिखेगा। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये प्रोफेज है, तो कुछ पॉइंट उसका भी लिख देते हैं, है कि नहीं? तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। ये देखिए, ये स्पेशल पॉइंट आ गया। इन oocytes, okay, in oocytes of fish, reptile, frog, birds and even man. ओके, मैन मतलब ह्यूमन, अब ये नहीं बोल देना मैन में कहां से आएगा। डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स सिंस इट इज एट दिस स्टेज। ओके, द क्रोमोसोम क्या, since it is at this stage the chromosome engages in RNA synthesis. Okay, ब्रैकेट में especially for yolk formation, इसको हम लोग वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो योग के लिए जो जो माल चाहिए वही स्टेज में हम लोग डबल कर लेते हैं। So the diplotin chromosome elongates and forms Lambrus chromosome. तो जो हमने लैम्ब्रस क्रोमोसोम पढ़ा था वो इसी स्टेज में मिलता है। ओके, सो लैम्ब्रस क्रोमोसोम यू विल फाइंड इन दिस स्टेज, याद है कि नहीं? तो जो पार्ट खुला हुआ है दे आर द मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट एंड जो क्लोज्ड है वो आपका अनयूज्ड पार्ट है। तो समझ रहे हो? तो जो पार्ट को हमने खोला हुआ है वो योग के लिए जरूरी है, जो पार्ट को हमने खोला नहीं हुआ है वो योग के लिए जरूरी नहीं है। ओके, सो व्हाटएवर इज ओपन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द योग, व्हाटएवर इज नॉट ओपन इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द योग सिंथेसिस। क्लियर? इसलिए वाइटोलोजेनेसिस का मतलब है योग सिंथेसिस। Okay, Lambrus chromosome is one of the largest chromosomes that we know. Okay, चलिए, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाएगा। ओके, सो इधर हम लोग लिख सकते हैं
टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाज्माटा स्टार्ट्स, मतलब अलग हो जाओ भैया, सब खुल जाओ। तो टर्मिनेशन ऑफ कायाज्माटा स्टार्ट्स इन दिस स्टेज। ओके, तो इसीलिए ये आपका टर्मिनलाइजेशन एक्चुअली किस चीज का होता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का। तो इसको हम लोग एक्चुअली लिखना चाहिए टर्मिनलाइजेशन ऑफ योर क्या पेयरिंग। Termination of pairing starts in this stage and chiasmata are the places where terminalization is yet to be completed. ठीक है, तो कायाज्माटा में क्या होता है? अभी यहाँ टर्मिनलाइजेशन खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो जो टॉपिक है टर्मिनलाइजेशन, वो अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि अभी डीएनए रेप्लिकेशन भी खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो एट दीज प्लेसेस डीएनए रेप्लिकेशन इज आल्सो नॉट ओवर। क्लियर? चलिए, तो अब वो जो पार्ट है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, दैट वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वो इस स्टेज में इंतजार करते हैं। ओके, तो वी कैन राइट, उसको थोड़ा और भी फैला देते हैं। तो स्पेशली फॉर योग फॉर्मेशन इसको हम लिख देते हैं, इधर ऐसे पेस्ट करके इसको वी विल एडिट। ओके, तो RNA synthesis, RNA utilized for protein synthesis during both oogenesis and early embryonic development, okay, following fertilization. Okay, तो ये सब इधर हो रहा है fertilization, especially yolk formation and इधर लिख सकते हैं especially yolk formation and vitellogenesis and early embryonic development. तो आप बोलोगे सर हमारा तो yolk नहीं बनता है, फिर हमारे यहाँ क्यों होता है? हमारा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तैयारी होती है। ओके, इसीलिए एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो धड़ाधड़ काम चलता है। तो आरएनए यूटिलाइज फॉर प्रोटीन, इधर हम लोग लिख देंगे, ये तो हम लिख ही चुके हैं, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग बोथ oogenesis, during oogenesis following fertilization. Okay, for protein synthesis